गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज 4 जनवरी है और आज की वीडियो में बात करेंगे आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन के बारे में, जो कि मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन होते हैं और ज़्यादातर बहुत सी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चन को हमें अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से समझना है, ताकि हम कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में करंट अफेयर के क्वेश्चन आए तो इनको सॉल्व कर सकें आसानी से। आइए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में राष्ट्रीय स्तर के संस्थान NACIN का उद्घाटन किया है? दोस्तों इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश में, जो कि ए नंबर का है। ए नंबर के उत्तर प्रदेश में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्तर के संस्थान NACIN का उद्घाटन किया है, जो कि प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष और शुल्क जो भी कर हम देते हैं उसके विषय में इसका उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में विजय राघवन समिति का गठन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? हाल ही में जो विजय राघवन समिति का गठन किया गया है, यह रक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। रक्षा मंत्रालय ने ही विजय राघवन समिति का गठन किया है। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली में वीरगाथा 3.0 कार्यक्रम आयोजित करने के लिए किन मंत्रालयों ने सहयोग किया है? दोस्तों वीरगाथा 3.0 कार्यक्रम है जो, इसमें 2 मंत्रालयों द्वारा सहयोग किया गया है, जो कि सी नंबर का ऑप्शन है, रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय दोनों ने ही इस सहयोग इसमें दिया है वीरगाथा 3.0 कार्यक्रम आयोजित करने में, जो कि तीसरा नंबर ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने फाइलेरिया को खत्म करने के लिए मास ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन अभियान शुरू किया है? दोस्तों इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी आदित्यनाथ ने जो मास फाइलेरिया को खत्म करने के लिए मास ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन अभियान का शुरू किया है। अगला प्रश्न है, दोस्तों इससे पहले वीडियो अच्छी लगे हो तो फ्रेंड्स को शेयर जरूर करें और एक लाइक जरूर करें, और फ्रेंड को शेयर करने से हमारे फ्रेंड्स भी इन वीडियो का लाभ ले सकते हैं और कोई भी परीक्षाओं में करंट अफेयर के क्वेश्चन आते हैं तो उनको सॉल्व कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं अगले क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन है, कितने रेलवे स्टेशनों ने प्रतिष्ठित ईट राइट स्टेशन प्रमाणन सफलतापूर्वक हासिल किया है? दोस्तों 150, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। 150 रेलवे स्टेशनों ने ईट राइट स्टेशन प्रमाणन सफलतापूर्वक हासिल किया है और इसमें 6 मेट्रो स्टेशन भी हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में महाराष्ट्र के किस शहर ने भारत की पहली शहर विशिष्ट शून्य कार्बन बिल्डिंग एक्शन प्लान ZCBAP लॉन्च की है? दोस्तों यह नागपुर शहर ने, महाराष्ट्र के नागपुर शहर ने इसको लॉन्च किया है और यह कार्बन डिहाइड्रेशन के लिए काम करती है, जो कि नागपुर ए नंबर का ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर को चालक रहित मेट्रो ट्रेन कोच का पहला सेट प्राप्त हुआ है, जो संचार आधारित ट्रेन नियंत्रण CBCT प्रणाली का हिस्सा है? दोस्तों किस शहर को चालक रहित मेट्रो ट्रेन कोच का पहला सेट प्राप्त हुआ है? यह है बेंगलुरु। बेंगलुरु को ही चालक रहित मेट्रो ट्रेन कोच का पहला सेट प्राप्त किया है, जो कि संचार आधारित ट्रेन नियंत्रण प्रणाली का एक हिस्सा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, बेंगलुरु। अगला प्रश्न है, 2023-24 की शिकायत निवारण मूल्यांकन सूचकांक में कौन सा मंत्रालय लगातार 10 शीर्ष मंत्रालयों में स्थान में रहा है? तो दोस्तों यह गृह मंत्रालय है, जो कि इसमें शीर्ष स्थान प्राप्त किया है और लगातार 10 शीर्ष मंत्रालयों में ये पहला स्थान है गृह मंत्रालय का, और इसमें शिकायत निवारण मूल्यांकन सूचकांक के लिए जाना जाता है गृह मंत्रालय, जो कि 10 शीर्ष मंत्रालयों में स्थान प्राप्त किया है इसने, गृह मंत्रालय, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, तमिलिसाई सुंदरराजन, जिन्होंने हाल ही में अपने इस्तीफे के लिए घोषणा की थी, और यह किस राज्य की राज्यपाल थीं? दोस्तों ये तेलंगाना राज्य की राज्यपाल थीं और एक दूसरे प्रदेश की उपराज्यपाल भी थीं, जो कि ऑप्शन नंबर इसमें सी दिया है, तेलंगाना की ये राज्यपाल थी, और इन्होंने हाल ही में द्रौपदी मुर्मू के सामने अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी है और उनको सौंप दिया गया है, जो कि तेलंगाना राज्य की राज्यपाल थीं, और इसके साथ साथ एक दूसरे प्रदेश की भी ये उपराज्यपाल थीं, जो दोनों पद से इन्हें इस्तीफा दे दिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले का पहला ग्लास स्काईवॉक ब्रिज बनाया गया है? दोस्तों ये उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य का पहला ग्लास स्काईवॉक ब्रिज बनाया है, जो कि
चित्रकूट में बनाया गया है पर्यटन के लिए, और इसका आकार भगवान राम के धनुष बाण के आकार में बनाया गया है। चित्रकूट में ही इसको बनाया गया है, जो कि प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज बना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने बांधों के लिए अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के लिए किस संस्थान के साथ एक समझौते पर कार्य किया है? तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, IIT कानपुर, IIM अहमदाबाद, IISc बेंगलोर और IIT बॉम्बे। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी है, जो कि IISc बेंगलोर, इसके साथ इन्हें हस्ताक्षर किए हैं, समझौता किया है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने बांधों के लिए इसके साथ में, इस संस्था के साथ में हस्ताक्षर किए हैं। अगला प्रश्न है, प्रसार भारती प्रसारण और प्रसार के लिए साझा ऑडियो विजुअल हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। इसमें सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा PV शब्द, जो कि प्रसार के लिए साझा ऑडियो विजुअल, हाल ही में इसने लॉन्च किया, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में रही कोविंद समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? दोस्तों ये कोविंद समिति है, जो कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं, द्रौपदी मुर्मू से पहले जो राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद थे। तो इन्हीं की समिति, इन्हीं के विचारों पे समिति बनी है, और इनके जो समिति है उसका उद्देश्य है एक साथ चुनाव, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो जो कोविंद समिति है एक साथ चुनाव से संबंधित है, और इन्हीं के मार्गनिर्देशक में, अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया था, और इसमें पूरे देश में एक साथ एक ही चुनाव, एक बार में ही सारे चुनाव निर्धारित किए गए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग ने मानव तस्करी को नियंत्रित करने के लिए किस सुरक्षा बल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों राष्ट्रीय महिला आयोग ने मानव तस्करी को नियंत्रित करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए इन 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन में या किसी एक के साथ समझौता किया है। तो ये 4 ऑप्शन है, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, रेलवे सुरक्षा बल और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। तो इन 4 ऑप्शन में से रेलवे सुरक्षा बल के साथ समझौता किया है और इस पर हस्ताक्षर किए हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग ने मानव तस्करी को नियंत्रित करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी है, रेलवे सुरक्षा बल के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने किस स्थान पर कृषि एकीकरण कमान और नियंत्रण केंद्र, जिसको हम ICCC का उद्घाटन किया है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ये है ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली, जो नई दिल्ली में है। हाल ही में केंद्र सरकार ने, कृषि किसान कल्याण मंत्रालय ने नई दिल्ली में ही एकीकृत कमान नियंत्रण केंद्र मतलब ICCC का उद्घाटन किया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, नई दिल्ली।